हाय गाइस, वेलकम टू जीके एडवाइज़र। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी की 3 मार्कर सीरीज़। आपको पता ही है कि 15 क्वेश्चन आपको जो रहते हैं जीके के पेपर में पूरे 3 मार्क्स के आते हैं। इसमें सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप 2 और 3 पॉइंट अच्छे से लिख देते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी है कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज से हमने स्टार्ट किया है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पेपर 1 यूनिट 1 के 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये सीरीज़ चलेगी अभी कंटिन्यू जब तक हम 100+ क्वेश्चन नहीं कर लेते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कम से कम 30 क्वेश्चन इसमें जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के जन्मदाता कौन थे? तो हम इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। एक इनकी बुक डाल दी हमने, हिस्टोरिका। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता में आप देख सकते हैं कि यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। ठीक है, और इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। ठीक है, नगर नियोजन व जल निकासी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि यह सभ्यता नगरी सभ्यता थी। इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इन सभ्यताओं में कुछ स्थलों के आप नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, सूतकोतड़ा। ठीक है, हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, तो आप बहुत सारे इसमें पॉइंट आप डाल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा स्थल जो कि पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, उसकी खोज हुई थी। ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बस इतना सा पूछा गया था कि क्यों कहते हैं, तो हम बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख के हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि। तो इस सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। इस लिपि में चिड़िया, मछली, मानव आकृति के चिन्ह मिलते थे। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में मूलतः 64 चिन्ह थे। तो आप इतने पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सबसे पहले हम बता देंगे हमें ये कैसे मालूम चला किसका काल कब से कब माना जाता है, क्योंकि ये सभ्यता तो बहुत पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा ये पता चला हमें कि इसका काल जो है वो 2500 BC से 1700 BC तक जो है वो माना गया है। ठीक है, और यह विधि सर्वथा मान्य है। इतना ही पूछा गया है, तो इतना ही हम बता के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? इसमें हम बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बताना, अगर कोई भी स्थल पूछें आपसे, एक स्थल पूछते हैं हर साल में इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सबसे पहले तो हमें ये बता देना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा, कोई भी स्थल पूछें आपसे। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, और यहाँ से हमें किसकी प्राप्ति हुई थी? यहाँ से हमें विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके अलावा हम और भी ये चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे एक नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये 7 बार उजड़ कर बसा था ये शहर। तो ये हम कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता माना जाता है। इनको आप अलग से भी तैयार कर ले 3 मार्क्स में। अलेक्जेंडर कनिंघम को इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने ही 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो ये आप लिख सकते हैं पॉइंट। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम विशेषताएं बहुत सारी लिख सकते हैं। ठीक है, विशेषताएं कमी नहीं है विशेषताओं की, बहुत सारी विशेषताएं हम लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक नगर नियोजन थी ये, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी ये, सड़कों का समकोण पर काटना था, भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए तो हम ये पॉइंट डाल सकते हैं, और भी पॉइंट हम डाल सकते हैं। ये सभ्यता जो थी वो मात्रात्मक थी।
ठीक है। और इस सभ्यता में ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ से कृषि के लिए जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले थे, और भी पॉइंट हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहते हैं, ठीक है। ये 1500 BC से 600 BC के बीच में ये सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक साहित्य के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो वैदिक साहित्य के प्रमुख स्रोत हैं उपनिषद, वेद, ब्रह्म, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ, अरण्य, उपवेद, सूत्र। तो ये सारे जो स्रोत हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से किसके हैं, ये वैदिक सभ्यता के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेद। तो वेद स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो वेद के लिए है कि विद धातु से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद 4 हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ये आपका वेद का टॉपिक, मतलब इतने आप वेद के में पॉइंट में लिख सकते हैं। तो हम इसके बाद जो 4 वेद हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि 4 वेद कौन कौन से, और उसमें हम कौन कौन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऋग्वेद, तो इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। इस कुल मिला के जो पूजा स्तुतियाँ वगैरह होती थी उसका संकलन है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है। इसके अलावा 10,462 मंत्रों का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें अस्तुमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद ऋग्वेद की रचना 1500 BC से 1000 BC तक मानी जाती है। इसके अलावा इसका उपपद भी लिख सकते हैं, इसका उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। इसके पुरोहित का नाम भी ले सकते हैं, इनके पुरोहित हैं होता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामवेद। तो इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। साम का अर्थ है ज्ञान। सामवेद से ही शास्त्र स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है। तो आपको पता है जो सारे गामा जो 4 वर्ड हैं संगीत के, वो हमें कहाँ से मिले हैं, सामवेद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। तो आप यजुर्वेद में 3 कर में इतने पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। कुल मिला के यज्ञ है मेन इसका, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अथर्ववेद। तो इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, तो अथर्ववेद में आप इतना लिख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सत्यमेव जयते, आपने सुना होगा सत्यमेव जयते। तो इसका वर्णन हमें मुंडकोपनिषद से मिलता है, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। तो ये पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पुराण। पुराण में आप क्या लिख सकते हैं, हिंदुओं के धर्म संबंधी व्याख्यान है, ठीक है। हिंदुओं के धर्म संबंधी व्याख्यान है। इसके रचयिता है लोहमर्स। इनकी संख्या है 18, ठीक है। पुराणों के 2-4 आप नाम लिख सकते हैं, विष्णु पुराण, मार्कंडेय, मत्स्य, वायु, गरुड़ पुराण, ठीक है। तो इस टाइप से आप पुराण में 3 मार्कर में आप इतने पॉइंट लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन ग्रंथों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है। तो उपनिषदों को यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किन ग्रंथों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है, तो उपनिषदों को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं के नाम। तो आकाश के देवता बोलेंगे हम तो वरुण को, मित्र को, विष्णु को, आदित्य को। अंतरिक्ष के देवता बोलेंगे इंद्र को, वायु को, यम को, प्रजापति को। पृथ्वी के देवता बोलेंगे हम पृथ्वी को, अग्नि को, सोम को, बृहस्पति को, ठीक है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद देवियों के नाम बताइए।
तो अदिति, उषा, पृथ्वी, इला, सिंधु, सूर्या, शाबृति, दिशान, इसको आप ऋग्वेद देवियों के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, आपको पता है कि ब्रह्मचर्य जो हमारा होता है 0 से 25 वर्ष तक की आयु का समय होता है। गृहस्थ जो होता है 26 से 50 वर्ष की आयु का समय होता है। और वानप्रस्थ जो होता है वो 51 से 75 वर्ष की आयु तक का समय होता है। इसके अलावा जो लास्ट बचा है आपका वो है सन्यासी आश्रम। तो इसका जो है वो 76 से 100 वर्ष की आयु तक का समय का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन त्रिऋण। तो ऋण 3 होते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना ऋषि ऋण कहलाता है, पुत्र की प्राप्ति पितृ ऋण कहलाता है, यज्ञ करवाना देव ऋण कहलाता है। मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में इन 3 ऋणों से मुक्त होना आवश्यक था। ठीक है, तो इसलिए 3 ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य जो थे वो क्रियाकलाप करते थे। उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा पंच महायज्ञ। ऋग्वेदिक काल में आर्यों को गृहस्थ आश्रम इन 5 यज्ञों को करवाना होता था। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम, भूत, पितृ, देव, ब्रह्म, अतिथि। ठीक है, तो ये 5 महायज्ञ माने जाते हैं, तो आप इतना लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय दर्शन कौन से हैं। ठीक है, तो 6 दर्शन है, आपको पता ही है, इनके पुरोहित भी याद कर लीजिएगा। योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन। ठीक है, उसके बाद है उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विवाह के प्रकार। तो आपको पता है कि भारतीय समाज में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। एक संस्कार है विवाह हमारे हिंदू समाज में, इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो गंधर्व विवाह, ठीक है, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है, इसके अलावा है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश्रय विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, तो इन 8 विवाह का वर्णन हमारे हिंदू धर्म में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संथारा प्रथा। आपको पता है संथारा प्रथा है, सबसे पहले तो लिख देना आप कि ये जैन से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म संबंधित है ये संथारा प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है और स्वयं को अपने कमरे में बंद कर अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है, इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। तो ये संथारा प्रथा में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक पता ही है आपको, 24 तीर्थकर थे जैन धर्म में। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, इन्हीं को जैन धर्म का स्थापना का श्रेय जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं या शिक्षाएं। ये आपको 5 मार्कर में भी आ सकता है, इसको आप अच्छे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और ये एथिक्स का टॉपिक भी है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। तो हम देखते हैं कि 5 महाव्रत थे, 5 अणुव्रत थे और अन्य कुछ शिक्षाएं हैं। तो 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत। ठीक है, 5 महाव्रत जो थे वो संघ लोगों के लिए थे और 5 अणुव्रत थे गृहस्थों के लिए थे। लेकिन ये थे 5 कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हम पढ़ चुके हैं इसको। तो संघ लोगों के लिए थोड़े से ये कठोर थे और गृहस्थों के लिए थोड़े से सरल थे। ठीक है, और अन्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो कर्मवाद, अहिंसा, पुनर्जन्म विश्वास, वर्ण व्यवस्था की निंदा। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो जैन धर्म के आपके शिक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिरत्न। तो जैन धर्म में मोक्ष केवल की प्राप्ति हेतु त्रिरत्न आवश्यक है। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक चरित्र मतलब इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण विश्वास। ठीक है, तो ये त्रिरत्न आपको पता है बौद्ध धर्म में भी है, बौद्ध धर्म का हम आगे पढ़ेंगे। आगे है पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत अभी अपन ने देखे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। अहिंसा का मतलब होता है जीव की हिंसा न करना,
सत्य बोलने का मतलब होता है सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयम में जीवन जीना। और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ग्रहण ना करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जैन संगीतियाँ। ठीक है, तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद की सीरीज़ जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म से। ये सीरीज़ चलती रहेगी, कम से कम हमें 100+ क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जैन संगीतियाँ में 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम पाटलिपुत्र जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, द्वितीय बल्लभी गुजरात जिसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट 31 क्वेश्चन से बौद्ध धर्म से कल स्टार्ट करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ठीक है, ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। ठीक है, थैंक यू।